आज वचन वो बांट रहा हूँ जो शायद मेरे हृदय की बात है। क्या हमेशा खुश रहते हो? कौन है जो हमेशा खुश रहता है? या हाथ उठा के बताए बैगन चढ़ा देंगे हम ऐसे हाथ को उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सबके सामने। हम प्रभु का वचन पक्का करता है कि तुम रोते धोते रहते हो, कुड़कुड़ाते रहते हो, गुड़गुड़ाते रहते हो। क्यों बेटा? सच बात है। फिलिपियों का 4था अध्याय खोलेंगे हम। किसका? फिलिपियों का 4था अध्याय। फिलिपियों का 4था अध्याय 4थी आयत से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे, बल्कि 8 तक पढ़ेंगे। 4 से शुरू। कौन पढ़ेगा जिसकी आवाज अच्छी है, जिसकी हिंदी अच्छी है? अरे बेटा, तो थोड़ा वॉल्यूम को तेज कर ले या मैं माइक को पहले सबने खोल लिया बाइबल। जिसके पास बाइबल है अपनी बाइबल खोल लिए। फिलिपियों 4 का 4थी आयत से पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। अरे प्रभु में हो, प्रभु में हो आप। कौन है प्रभु में? हाथ उठाओ। आप प्रभु में हो तो फिर आनंदित रहो। प्रभु कह रहा है रो दो क्या हो गया? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आपने देखा पौलुस ने ये बात क्यों दोहराई? उसको पता था कि इनकी सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा नुकसान हो गया, रोल किया। और आपको क्या बोल, जब गप्पा आता है तब तो नहीं बोलते धन्यवाद। जब गप्पा पड़ जाता है तब हम चला गया, गप्पा आ गया, तब हम क्या करते हैं? कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। दूसरी बार जो बात रिपीट की जाती है, पापा यदि बार बार कह रहा है, अरे शेरी तू सुन रहा है ना बेटा, मैं तेरे को दोबारा बोलो सॉरी, तो उस बात पे ज्यादा दबाव दिया गया है आनंदित रहने पे। हमारी आदत है, मैं भी आपके साथ हूं, जब बहुत बड़ी परेशानी, दिक्कत, घर में असहमति, आप पैसे का नुकसान हो जाता है या ऐसा जबकि हम एक दूसरे के साथ सह नहीं पाते, तो वो चीज हमसे सहन नहीं होती है। हम उस समय खुश नहीं रहते, उस समय हमारे तेवर अलग होते हैं। परमेश्वर का वचन उत्साहित कर रहा है सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों रहो? अब पूछो, सुनो एक बात, क्यों रहे आनंदित? ये क्या बात है? मेरी सास से एक बार मिल लेते। एक बार मेरी सासू मां से बहुत अच्छी थी, इतनी सख्त थी कि सांप के मुंह से भोगलवा दी, इतनी देर से। बहुत ही खुश हो, स्वाद है मिट्टी, खुश हो। मैं बोला खुश हो जाओ। वो थी स्वाद है मिट्टी, खुश हो गए। अरे भाई, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल लगता था। यहाँ बोल रहे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों रहो? क्योंकि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यदि खुश हो तो तुम्हारी कोमलता मनुष्यों पर प्रकट होगी। हो, ये भी हमें करने के लिए कहा गया था। किसी भी बात की चिंता मत। नहीं भाई, कुछ खाओ नहीं, वचन खाओ, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत ना, इसे पहले तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। क्यों आगे आगे? प्रभु निकट। हाँ, ये कोमलता दूसरा, देखो खुश रहोगे, दूसरों पर कोमलता प्रकट होगी तो प्रभु निकट है। मेरी बात को समझो। एक बार की सच्चाई का हादसा बता रहा हूं। घर में थोड़ी ऐसी परिस्थिति हो गई, मैंने झाड़ा बच्चों, बड़ी बिटिया को झाड़ा और आंसू चल रहे, उतने में किसी ने बैल खड़का दिया और डंडा खड़का दिया। मुझे मालूम है कोई पास आ गया, देखा तो बिटिया भी उसके आंसू बचे और देखा, अरे बाबा आप इंतजार करें भाई, मेरे सांस में सांस आया। मैं बोले रोता पर देखिए यहाँ पे महाभारत चल रही है, घर में चल रहा है कुछ ना कुछ। किसके घर में नहीं होता? स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, मालूम है। तब ये मालूम पड़ नहीं प्रभु जो अंश तूने अपने वचन पे डाला है वो कार्य करता है। क्या है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता दूसरे मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। भाई प्रभु निकट कब है? जब आप आनंदित हो और दूसरों पर अपनी दयालुता, कृपालुता आप दर्शाते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की सुनते हो। मेरी बात को समझ रहे हो? आगे अब बोले आगे। किसी भी बात की
एक मिनट, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या आप मेरे से सहमत है? किसी भी बात की चिंता मत करो, सहमत है? मेरे को हाँ जवानिया नीतू कह रहे नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करती है नहीं, मौत करती है तो इसके बाद तो ढेर है, बोरी भर गई। किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे साथ कौन सहमति में है? मालूम है यदि वचन आपके अंदर है ना तो आपके पास परेशानी। प्रभु मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा, इसको धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में दूंगा। आपके पास मालूम है इस बात पर मैं अपने बड़ों के साथ अटक गया। अक्षय बेटा ध्यान से सुना, मेरे को बोला किसी बात की चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैंने उनको बोला पास साहब उठा जाओ, आप चिंता करते हो? बोला ब्रदर मैं सुनो सही, मैं बोला सुनूंगा नहीं, अड़ियल था ना, सुनता नहीं था। बोला तुम चिंता करते? हाँ। तो फिर मैं कहा मेरे को क्या चिंता मत करो। मेरी बात को समझो ध्यान से। जब तक प्रभु के दास बेटे बेटियों में ये अंश नहीं दिखेगा कि वो चिंता नहीं करते, वो आनंदित है, अरे भरे प्रभु का दास ही झोला लेके गरीबी में चल रहा है, कैसी सेवकाई करेगा वो? प्रभु का दास प्रभु जो प्रभु के नजदीकी में उनके बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। दाऊद बोलता है वो आश्रित रहेंगे। सच में प्रभु के नजदीकी में हो। यहां बोला किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की। परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी बात की चिंता नहीं करो, मनुष्य नहीं कह रहा। हम क्या करते हैं? पास्टर आपको बताया, मेरी समस्या कितनी बड़ी है। आप पास्टर सच बात, वो कह रहा है जो तेरे साथ हो रहा है तो पहले हो चुका है और उधर रहेगा, ऐसे है तो ज्यादा नहीं चल रहा है। लेजी है ना? हमारी चिंता सबसे बड़ी, सबसे बड़ा मेरा काम, मेरी समस्या, मेरी समस्या, मेरी समस्या है। यहां प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो। हम कैसे इस बात का प्रत्युत्तर दें? प्रभु आज तक मैंने चिंता किया, लेकिन आज से मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि तूने इसका समाधान अगली आयत में जुटा दिया है। परमेश्वर का किसी बात की चिंता मत करो, नहीं करूं तो क्या करूं? ये है आप साथ आयत में देखो। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो चिंता का विषय है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, उसके हाथ में दिया जाए, ये है समाधान। हम वो तो करते नहीं, रोते धोते प्रभु के हाथ सामने, प्रभु देख तू कैसे मदद कर, कारपोरेशन का क्लर्क बना दिया प्रभु को, प्रभु 50 रुपए ले कैसे भी काम कर, मैंने ऑपरेशन में डाल दिया, तू कर तो सही। अरे भाई क्या चाह रहे हो सुनो, तुम्हारा बाप है, वो पापा है, उसे रिश्वत नहीं चाहिए, उसे ऐसे शब्द नहीं चाहिए, उसे याद के वचन चाहिए। जोशुआ को ये बोलता ढीला हो जा, मरियम के बात कर कहा याद बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। लेकिन उसने एक बात की हिदायत दी, शायद व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतर देना। भाई तुम्हारा वचन तेरे अंदर है तो वो तेरी सेवकाई करेगा। हम क्या करते हैं? उस समय जब परेशानी आती है वचन वचन सब भूल जाता है, वचन भूल जाता है। जब घर में मर जाता क्या करते? अरे बात करके दिखा, अरे बात मुंह खोल दे, अरे बात कर ले, क्यों? जब था तब तो बात नहीं करते, तब तो चाय नहीं पूछी, अरे क्यों देते भी रहना। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में जो चिंता का विषय है, जो आधार है, जो बेस है, जो समस्या की जड़ है, उसको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दो। ये आपका काम है। आपका काम पोस्टमैन का है, चिंता करने का नहीं, उसको परमेश्वर के हाथ में देने का, वो चिट्ठी को परमेश्वर के हाथ में थमाने का। क्या हम थमाने को तैयार हैं? मालूम है किसी के पास था कल रात को, मैं एक्सिस बैंक का असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, मेरे को बोलता है आप पास आप बड़े टाइम से आ गए। बोला क्यों? कि मम्मा की तरफ खराब थी। मैं दिन में सोचा मैं आ जाऊँ तो आ जाऊँ, तुम नहीं बोलना। मैं गया तो प्रोफेसर का पहले इसके सर पे हाथ रख। परमेश्वर ने मेरे बच्चे दिख रहे पापा का मैं वहां समोसे खा रहा हूँ, मटर वाले साथ में कॉफी पी रहा हूँ। ये बच्चे बोलते यार हमारा नहीं क्या है। अब मैं उनको बोलता अंधे को खाना खिला, साथ में घर छोड़ेगा, समोसे मेरे को खिला दे, एक रोटी दो, मैं बड़े भूखे हो।
सच बात क्या है? परमेश्वर ने आपको जिस मकसद की रचा है वो हाथ पकड़ के लेके जाएगा आपको उस बात से जो उसको पाना है। आप इच्छुक हो या कह रहे तुम्हारे विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आपका काम इतना है, उसके बाद शांत रहने का है। परमेश्वर का काम अगले आयत में है जो परमेश्वर करेगा। कब? परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ के परे है, तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब उसकी शांति वो तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों में जिनको डिस्टर्ब कर दिया है, तुम्हारी उस विनती जो जड़ है, क्या है वो शांति तुम्हारे अंदर स्थापित आने वाले टाइम के लिए भी सुरक्षित रखेगी। आज हमारी विडंबना चिंता परेशानी क्या है? क्या हम उस परेशानी को 10 बंदों को बताते हैं खोल के और सोचते हैं कि शायद ये मेरे को यार मेरी प्रवृत्ति मत करेगा, लेकिन असर वो करने, लेकिन हम उसके वचन को नहीं ले पा रहे कि मैं इस चिंता के विषय को परमेश्वर के हाथ में दूं, परमेश्वर के हाथ में दूं। यदि मैं कहीं उत्तर नहीं दे पा रहा तो परमेश्वर की मदद मांगो कि प्रभु मेरी मदद कर। वो शब्द जो तू चाहता है बोलो वही बोलो। दाऊद बेवकूफ था क्या? 141 के 3 में कहता है कि मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद था, उसको भी पता गलत शब्द उसके मुंह से निकल जाते हैं, निकलते कह रहे मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज ये प्रार्थना रोज चाहिए हमें। हमारे मुख से जो वचन निकले वो केवल प्रभु का वचन निकले, आशीष का वचन निकले, मुस्कुराते हुए, चिंता करें। आज आपके पास चुनाव है, आप चिंता करो या उसको विनती बनाकर परमेश्वर के हाथ में दो धन्यवाद के साथ और विश्वास करो। धन्यवाद तो प्रभु, तूने उस शांति को मेरे हृदय और मेरे विचारों में स्थापित कर दिया है। इंग्लिश में क्या होता है? कैन यू रीड इन इंग्लिश प्लीज? फिलिपियंस 4:7 इंग्लिश में वो सामान थोड़ी बहुत नहीं, कोई बात नहीं, तुम इसको yes, so on. And because you belong to Christ Jesus, God's peace will stand guard over all your thoughts and feelings. His peace can do this far better than our human minds. अरे भाई, कितनी अच्छी ट्रांसलेशन है। कहता तुम अपने विनती निवेदन धन्यवाद शब्द दो, वो तुम्हारी सोच के बाहर करेगा, तुम्हारी सोच के बाहर, तुम्हारे हृदय विचारों में मसीह में उस शांति को स्थापित कर देगा। He will send that peace that surpasses all understanding in our heart and in our thoughts. आज भी आयत कौन पढ़ेगा? हमको ये चीजें हैं जो परेशान करती है कि यार क्या चिंता आ गई, चिंता का विषय आ गया, लेकिन आज भी आयत पढ़ेगा तो 4:8 में इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सच है। सच क्या है? सच बातें क्या है? सच बातें क्या है आशु? सच बातें क्या है सीना? एक बता, देख सच बात क्या है? क्या मुझे क्या बात? प्रभु को बताओ। सच, अरे प्रभु का वचन सच है। सच्चाई को जानो, उसको जानने का फर्ज किसका है? जानने का आपका और मेरा। और वो प्रभु के वचन को पढ़ने से, उसके वचन को सुनने से, उसके वचन पर बहस करने से, उसके वचन पर लाइन की सफाई देने से है। जो बातें सत्य है, हाँ, और जो बातें आदरणीय है, आदरणीय है। क्या बेइज्जती की बातें चाहिए? आदरणीय है, हाँ। और जो बातें उचित है, उचित है, हाँ। और जो बातें पवित्र है, अरे भाई, और जो बातें सुहावनी है, हाँ, और जो बातें मन भावनी है, हाँ, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पे मनन करो। जो बातें भली है, उचित है, पवित्र है, सद्गुण, मन भावनी है, सुभावनी है, उन पे मन लगाया करो। हम किससे मन लगाते हैं? सच बताना। अरे बॉस ने आपको बताया उसकी बेटी भागी, बॉस ने बताया किसकी? उसकी। अरे उसके लक्षण तो पहले खराब देखते थे, हमें कैसे वार्तालाप में आगे बढ़ गए? अरे हमें शर्म भी नहीं आती?
परमेश्वर इस वचन के बारे में क्या कहता है? गनो, किसी लड़की भागे और तेरे घर में कोई बात करे, पास वो भागे, मैं क्या कहूँ उसको? क्या कहूँ उसको? मैं बकवास बंद करो, सुनो ध्यान से, वो कहेगा हो ऐसा पास लीजिए में, बकवास बंद करो। क्या करो? परमेश्वर क्या कहता है? कहता है जो दूसरों के पाप को ढांकता है वो प्रेम को बढ़ाता है। आपके पास औजार है, विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर देगा। अच्छी बात यही है कि मैं परमेश्वर के हाथ में दूं, जो सुधार भी सकता है, जो उसको ठीक भी कर सकता है। राज सच बात है बेटा, किसी को बात को उखाड़ना कितना आसान है, लेकिन उसको ढांकना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ विनती बनाकर उसके हाथ में देने का है। यार हम बहुत बार ऐसी बातों में चूके हैं, हम भी ऐसी वार्तालाप में टिके हैं, हमने बहुत गलतियां की है, अब वो समय आ गया सुधार का। So am I right? He who covers the sins of others promotes love. जो दूसरों के पाप को ढांकता है वो प्रेम को बढ़ाता है। पास्टर ने कई बच्चों को, लड़कियों के साथ, कई लड़के को लड़कों के साथ करीब जाके घूमते फिरते देखा है। मेरे को एक बार बोले जाके पासा आपने तो कहीं देखा? नहीं मिला, मैंने तो देखा। दोस्तों क्या बोलो? अब मैंने तेरे बोले तेरे बाप को भी देखा है, उसको बोलो नहीं। पास्टर को एक चीज मालूम है, वो उस चीज को नजरअंदाज करे उस बंदे से, लेकिन परमेश्वर के सामने उपस्थित करे जो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कहा ये वचन? कौन बताएगा मेरे को? निशु, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये वचन कहा है? आशु, शीना, यस 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 है। ये ऐसा है, परमेश्वर कर सकता है ना, वो तो कर सकता है, सबको पता है। उसमें क्या खासियत है? आप सब कुछ कर सकते हो। मैं वो पढ़ सकता दिल्ली तो दिया पढ़ से अपने गाँव अब वो कितना कंफ्यूज कर सकता हूँ मैं? डेजिबल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक वचन बोलो, कौन सा अध्याय का कौन सा वचन है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तो मालूम है नहीं, मैं कोई तो वचन उन्होंने बोला तो कौन सा आप बोल रहे हो? प्लीज मरकुस 9:23 का बीमार हो। जब असंभव दिख रहा है, नहीं हो पा रहा, परेशानी है, उस समय तो क्या होता है? यीशु मसीह के मुख्य वचन है, क्या होता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करते? अरे आपने तो विश्वास को डोलते देखता हूं इधर उधर, ऐसे साइकिल चल रही है? आप सब कुछ कर सकते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास को थमे नहीं, तो फिर आप डगमगाओगे नहीं, झूला नहीं झूलोगे, इधर उधर नहीं होगे। मालूम है इस बात पर यीशु मसीह ने बड़े प्यार से कहा। लोग क्या बोलते हैं? यदि अब देखो मैं वचन पढ़ रहा हूं, ज्यादा लोग हैं, यदि तू कर सके तो पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसे नहीं बोला, बालक के पिता ने कहा था यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु मसीह खुश नहीं हुआ कि बड़ी नम्र दी भाषा बोल रहा है। यीशु मसीह गुस्से में आ गया, कहता यदि तू, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये आपके मेरे लिए है। क्या हम सब कुछ विश्वास में बोलते हैं या विश्वास के साथ भी बोलते हैं? खूब बोलते हैं विश्वास के साथ। दिवाली में ना हमारे मुझसे शब्द विश्वास के निकलते बहुत बार। लेकिन आज एक बात बोलो, हम ये वचन इसलिए शेयर करें कि हम उस बात की चिंता नहीं करेंगे और परमेश्वर से बसावत लेके प्रभु मेरे मुंह पर पैरा उठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। धन्यवाद प्रभु, आज तूने मेरे मुंह पर पैरा उठा दिया और मेरे होठों के द्वार की अपनी आत्मा के सामने द्वारा रखवाली करा। आज वही वचन निकलेंगे प्रभु जो दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे, सांत्वना देंगे, शांति देंगे, आशीष करेंगे। आपके अंदर जो गया है वही बाहर आएगा। What goes in is what comes out. गंध अंदर जाएगा तो क्या आएगा बाहर? तेरे गंध बाहर आएगा। और परमेश्वर का वचन अंदर आएगा तो परमेश्वर की सामर्थ बाहर आएगी।
Garbage in is garbage out. Word of God in is God's power, power of God out. जब आप वचन को बोलते हैं तो आप सामर्थ को मिल रहे हैं, परमेश्वर की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे? डेज़िबेल, चिंता का विषय कोई है आज आपके पास? आज मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मीरा के लिए। चिंता का विषय कोई है? आज डेज़ी के पास, आज डेज़ी को पता लगा, प्रभु को बोल दो कि भाई प्रभु ने बोला, तूने बोला चाहता था तुम्हारे विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। That is what is our job। जब हम परमेश्वर के हाथ में थे तो हमें किसी को और को बोलने की जरूरत नहीं है। हम उसको बोल चुके हैं जो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के हाथ में शायद वो सारी सामर्थ्य नहीं है। मैं मसीह यीशु के साथ, इसका मतलब उसके वचन के साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। यहाँ सामर्थ्य अवेलेबल है, लेकिन क्या वो वचन आपके अंदर है? किसी भी समस्या का संबंधित सामर्थ्य वचन आपके अंदर है? जिस समय समस्या आती है ना, इस समय कौन सा वचन लागू होगा मुझे नहीं पता। तो आ जाओ ना प्रभु के पास, आ जाओ वचन के पास, प्रभु के पास आ जाओ, ढूंढो। परमेश्वर ने क्या कहा? ढूंढो तो तुम आओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए आ जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढेगा कौन? क्या पास था? कराई पास्टर को पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। पास्टर में तुम में फर्क नहीं है। फर्क यह कि पास्टर आज इस तरफ है, कल यहाँ भी हो सकता है, कल हो सकता है सीना को सुन रहा हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। लेकिन आपको कि पास्टर कैसे होगा, उसके लिए आपको वचन के पास आना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा को परेशान करना पड़ेगा। ये वचन मेरी समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ। उनको क्लैरिटी आएगी, उनको समझ में आएगी। हम उनको अपने मनों को परेशान करें, मुझे इस वचन के बारे में खुलासा करो, मुझे समझाओ, मेरी समझ में नहीं आया। हम समय जितना बिताते हैं उतने प्रश्न होंगे, और प्रश्न है ही नहीं। ज्योति पूछा कोई प्रश्न है क्या? वचन के बारे में कोई प्रश्न? सब कुछ पता है हमें, सब कुछ पता है ना। दिवाली में सब पता है। संसार की बातों में हम एकदम ऊपर है, शिवा बेटा एकदम फर्स्ट क्लास। किसके पास कोई चिंता का विषय नहीं है? मैं समझता हूँ किसके पास चिंता का विषय नहीं है? किसी के पास पारिवारिक समस्या है, किसी के पास रिश्तों की समस्या है, किसी के पास आर्थिक समस्या है, किसी के पास किसी और तरह की समस्या है। लेकिन आज एक बात बोलूंगा, परमेश्वर के पास सब समाधान है। हम उसके पास आए, कोशिश करें हम अपना समय जो उसका है उसके साथ बिताएं, चिंता नहीं करें। आज का जो आधार है, हम चिंता न करें, हम चिंता न करें। फटाफट आपके पास प्रश्न आएगा, नहीं करें तो क्या करें? परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद के साथ अपनी विनती को लेकर आए। छोटी सी बात है, लेकिन हम फिर भी इसको मान के राजी हैं। मान के राजी हैं। आज के बाद मेरे से वादा करते हैं कि चिंता नहीं करेंगे। अभी तक हाँ नहीं सुनी मैंने, या कभी आपको वादा करते घर जाके चिंता करें। अरे आपको क्या पता हमारे साथ क्या गुजरती है? हमारा बॉयफ्रेंड भाग गया, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, आप बेकार की बात कर रहे हो। अरे सुनो ध्यान से, आपको जो भी चाहिए प्रभु ने किसी खास समस्या के बारे में बात की, वो सब कुछ हर समय हर वक्त कहता है आपको हर चीज हर समय हर वक्त जो चाहिए वो मिलेगा जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है। कहता है आप परिपक्व हो गए, परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि हम गरीब फकीर हो, गरीब और फकीर हो ना। वो चाहता है कि हम आशीषित जाति। इस बात की चर्चा परमेश्वर ने खास तौर से मलाकी के 30 अध्याय में 12वीं आयत में की। चेक करो जरा, चेक करो। आप जब प्रभु का कहना मानेंगे ना तो आशीषित जाति बन जाएंगे। प्रभु कहना मानना,
उसमें हमें अपने आप को जांचना है कि प्रभु मैं किस क्षेत्र में ठीक नहीं, कहाँ गलत हूँ मुझे, और उसके लिए मुझे वचन की जरूरत है। 3:12 में पढ़ेगा। एनीवन कैन रीड 3:12? मलाकी। तब सारी जातियां तुमको धन्य करेंगी। एक मिनट, तब जब हम कहना मानेंगे, जब हम कहीं पे चलेंगे, जब हम कहीं पे जानेंगे, तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। इससे पहले के शब्द 50 बार, सैकड़ों बार कलीसिया से बांटे गए हैं कि सारे दशवांश और भेंटें भंडार में लेके आओ ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। ये परमेश्वर कह रहा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परखो, अरे तुम कौन हो परखने वाले? हमें उस पर विश्वास करना है। We are not to test God, but we are to trust God। इस बात को ध्यान रखो। हम कौन है परख सकते हैं? हम खुद ही पापी हैं, खुद ही ऐसे गलत काम सोच हमारी, हम विश्वास कर सकते हैं। कहता है ऐसा करके मुझे परखो। पर उसे कहना जो मैं कह रहा हूं वो करो और करके देखो, क्या मैं आकाश के ध्रुव के खोल कर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं? कहता मैं नाश करने वाले की लोग ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी दाख होगा तो बल अच्छी नहीं करेगी। परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, भाई कहीं भी नुकसान नहीं होगा, वो भरेगा, तुम्हें आशीष करेगा, आशीष का स्रोत बना देगा और तुम आशीषित जाति घोषित कर दिए जाओगे। किसी घर के सामने मर्सिडीज कार खड़ी है, लग्जरी क्लास, उसको अमीर कहने में परेशानी लगी। अक्षय में रॉयल बंदा मर्सिडीज। एक बंदा, अब मैं बता रहा हूं, भीख मांगता था। अब वो रात सारा दिन ऐसे ग्रीस लगाता था, जवान था, मैं पक्का, मैं रोटी खावा, मैं तो तुम्हें दो, मेरे को दो। तो मैं सब दोस्त आई एम टेलिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूं उस समय 68 की, 69 की, 68 69 की। तो मेरे दोस्त था, बहुत इंटेलिजेंट, उसका बड़ा भाई बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो मेरे को बोलता है, कहना है पाऊ अंधा नहीं है, मेरे को बोलता है ये अंधा नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, रोज जाने नहीं बैठा था, लोग चौके ठहरे, कहना तो ये देखो, कहते हैं अंधा नहीं है। उसने जेब से चवन्नी निकाली और चवन्नी खोटी थी। उस समय चवन्नी बहुत होती थी, कहते मैं खोटा सिक्का नहीं लेता। तो उसने सर पे हाथ रखा, कहना सास तो अलग करना। शाम को रिक्शे बैठा, फोर्स करके सीट भी जाता था, बड़ा रॉयल बंदा था। ऐसे ही अंधे बंदे को पूछा, कहता बात सुन, तू रोज भीख मांगता है, करेगा क्या? कहता है मेरे बैंक अकाउंट में 70,000 रुपया है, मैं पैसे जोड़ रहा हूं। कहता क्या करेगा पैसे जोड़े? कहता है मर्सिडीज लूंगा। क्या लूंगा? मर्सिडीज। कहता करेगा क्या? कहता मर्सिडीज में बैठ के भीख मांगेंगे। हमारी आदत वही रहती है, मांगेंगे भीख मर्सिडीज में बैठ के। भाई शरण की भीख मिलेगी, रॉयल भिखारी है। किसको अच्छा लगता है भीख मांगना? भीख मांगना अच्छा लगता है? कहते नहीं। तो भाई परमेश्वर का वचन अपने अंदर जाने दो, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने दो। परमेश्वर चाहता है तुम आशीषित जाति होगे, लोग तुम्हें आशीषित कहेंगे। क्या आज हम इस श्रेणी में आना चाहते हैं कि हम आशीषित जाति हो? यस, कोई यहाँ ऐसा बंदा नहीं, कोई बदमाशा नहीं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू करो, परमेश्वर के वचन को मानो, पहले उसके वचन को जानो, उसके वचन को मानो। दो चीजें जो परमेश्वर का, परमेश्वर को चिंता नहीं करो। चिंता का विषय, वो आधार, वो जड़ परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद के साथ हो। क्या तब वो शांति, परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समझ से परे है, उसको हमारे हृदय और विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। कैन यू से आमेन विद मी? आज एक बात मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसके साथ
हम सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं उस वजह से बोल रहा हूँ कि चाहते रहो कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं बस यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसका वचन। आइए खड़े हो जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। प्रभु आज तूने दो जीवन के पहलुओं को एकदम साथ दिया है। तो ये चाहता है कि हम खुश रहें और हमारी कोमलता दूसरे मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि तूने इस बात को हमारे अंदर डाला है। जो कुछ हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हम करेंगे। प्रभु तूने किसी बात पर चिंता करने के लिए मना किया। आज इसके लिए तेरी अलौकिक सामर्थ को, तेरी प्राकृतिक सामर्थ को, तेरी वचन की सामर्थ को ग्रहण करते हैं। प्रभु तूने कहा हम चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आज इस बात को तुझसे वादा करते हैं कि हर उस बात को, हर उस जड़ को जो अशांति को लेकर आती है, जो उसका आधार है, उसको धन्यवाद के साथ तेरे समूह को उपस्थित करते रहेंगे। इसीलिए तुझे सामर्थ अपने बच्चों को मिलती है। हम प्रभु तेरा कहा मानते भी चलेंगे, तेरे कहे भी चलेंगे। तूने कहा कि तेरा कहा मानोगे तो आशीषित जाति पैदा होगी। आज तेरा दास यीशु नाम में इन्हें आशीष घोषित करता है। प्रभु हर चिंता की जड़ और विषय को यीशु नाम में धीरे से खत्म करता है और तेरी शांति को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ जो मांगा ग्रहण करते हुए धन्य कहते हैं तुझको यीशु मसीह के नाम में। Amen. Can you say amen? Amen. God bless you. Have a wonderful week. अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। Amen. Amen. Can you say amen?